नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रमेश टोन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो मैं कुछ दिन से कुछ काम में मैं व्यस्त था, इसलिए मैंने सोचा कि मनोरंजन का काम छोड़कर कुछ अपना बिहार यूपीएससी टीचर का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि कुछ मनोरंजन के अलावा कुछ और आपको जो हमारे मित्र होंगे जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छा टीजीटी संगीत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा, जिसका मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आंसर उसमें आपको आंसर के अलावा व्याख्या किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, संगीतांजलि के लेखक कौन है? तो व्याख्या में देखेंगे, संगीतांजलि के लेखक ओंकार नाथ ठाकुर है, पूरा उसका व्याख्या किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद अब देखेंगे 2 में, मध्य सप्तक के षड्ज की आंदोलन संख्या क्या है? तो मध्य सप्तक के षड्ज की आंदोलन संख्या 240 है। व्याख्या में पूरे आपको बताया गया है, 240 है क्वेश्चन नंबर ये 2। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राग तरंगिणी के लेखक लोचन है, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। व्याख्या किया गया है, तो राग तरंगिणी लेखक लोचन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, संगीत में कुल स्वर होते हैं, तो संगीत में कुल स्वर होते हैं 12, तो उसका व्याख्या भी किया गया है। संगीत के कुल स्वर 12 होते हैं, तो आंसर नंबर 4 होंगे आंसर, उसका व्याख्या किया गया है। और उसके बाद क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग ललितांग में किया जाता है? तो इसमें आपको आएंगे क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 बसंत। बसंत राग में दोनों मध्य का प्रयोग ललितांग में किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 होंगे। और इसका व्याख्या पूरा किया गया, आप व्याख्या के रूप में भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे, बसंत राग में श्रृंगार रस एवं विरस राग की बंदी से दृष्टिगत होती है। बसंत राग की बंदी से आचार्य विश्वनाथ राव रिंगे तनरंग द्वारा रचित पुस्तक आचार्य तनरंग की बंदी से भाग 2 में निम्नलिखित है। मैं इसके बारे में पूरे व्याख्या किया गया है। तो आगे, सितार में बजाए जाने वाला द्रुत गत को क्या कहते हैं? तो 6 क्वेश्चन का आंसर राजाखानी होंगे, राजाखानी, ये राजाखानी होंगे। इसके बारे में पूरा व्याख्या किया गया है सितार के बारे में। उसके बाद आपको शनाई किस वर्ग का बाद है? तो आप लोग तो जानते हैं शनाई सुशीरवाद का सुशीरवाद वर्ग में आते हैं, आंसर नंबर 4। शनाई का व्याख्या किया गया है। और भैरव थाट की आधारित राग कौन सी है? तो माल कौन आंसर होंगे 2। होंगे। उसके बाद पूर्णतः संगीतमय वेद कौन सा है? तो 4 वेद है, तो 4 वेद में सामवेद में संगीत का व्याख्या किया गया है, तो आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 सामवेद, उसका जब व्याख्या किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, सितार के पहले तार को किस स्वर में मिलाया जाता है? तो आंसर होंगे म मध्यम से मिलाया जाता है, आंसर नंबर 1, उनका व्याख्या किया गया। उसके बाद पंडित रविशंकर किस घराने
के हैं? तो मैहर घराने आंसर नंबर 3। और इनके बारे में पूरी व्याख्या किया गया है। पंडित रविशंकर मैहर घराने से संबंधित है। पंडित रविशंकर भारत के एवं विश्व में सितार वादक के रूप में प्रसिद्ध है। इनके पूरा व्याख्या किया गया है। बहुत ही अच्छा बुक है। आप ऐसे आपका हर एक क्वेश्चन आपको कई अथी का तैयारी हो जाएगा। उसका 12 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ दा दा रा बोल किस गति में प्रयोग होता है? तो ये मतिस्खानी होंगे आंसर 3। और इसका व्याख्या किया गया है। उसके बाजिद अली शाह का उपनाम क्या है? बाजिद अली का उपनाम क्या है? तो इसमें उपनाम अख्तरपिया नाम है। तो आंसर नंबर 2 हो जाएंगे। इनका व्याख्या किया गया। इसके बाद घराना के नींव किस काल में पड़ी है? तो घराना के नींव राजपूत काल में पड़ी है। आंसर नंबर 2 होंगे। इनका पूरा व्याख्या किया है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गुल्लू शब्द किस वाद्य से संबंधित है? तो गुल्लू शब्द सितार वाद्य से संबंधित है। गुल्लू में तात्पर्य सितार के उस भाग में है जहाँ सितार पर डांड व गुप्ता जुड़ते हैं। सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो माने जाते हैं। इनका आविष्कार अमीर खुसरो ने पर्शियन वाद्य यंत्र उद के आधार पर किया था। इसका पूर्व नाम सप्तत स्त्री था। इसे विकृत होकर यह सितार कहलाया। यानी सितार के बारे में व्याख्या भी किया गया है, आविष्कार किस प्रकार से। तो इनका आंसर होंगे सितार, आंसर 2। उसके बाद मियाँ मल्हार का थाट क्या है? तो मियाँ मल्हार की थाट काफ़ी थाट से तो काफ़ी होंगे। क्वेश्चन आंसर नंबर 4 होंगे। इनका व्याख्या किया गया है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। निम्न में से कौन सा सारे व ध कोमल युक्त राग है? तो निम्न में से कोमल युक्त राग भैरव राग है। आंसर नंबर 1। इसका व्याख्या किया गया है। उसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। चतुरंग में कितने अंग होते हैं? तो चतुरंग में 4 अंग होते हैं। तो 4 आंसर नंबर 2 होंगे। इसका व्याख्या किया है बाघश्री में। क्वेश्चन नंबर 19 में बाघश्री में गंधा शुद्ध व पंचम वर्जित करने पर राग बनता है। आंसर नंबर 2 होंगे। रागश्री राग में परिवर्तन हो जाते हैं। व्याख्या किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 20, अमीर खुसरो के गुरु कौन है? अमीर खुसरो का गुरु निजामुद्दीन औलिया है। नहीं सॉरी, निजामुद्दीन औलिया है। तो आंसर नंबर 2 हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं, उनका व्याख्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में जिस तान में स्वर क्रमानुसार नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? तो इनको हम कुटतान कहा जाता है। तो कुटतान आपको आंसर नंबर 2 होंगे। इनका व्याख्या किया गया। रागांग राग पद्धति के अनुसार इनमें कौन सा रागांग राग नहीं है? तो रागांग से तात्पर्य उस समूह को जिसमें समूह तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्रा होती है? तो तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं होती है। आंसर नंबर 3। इनका पूरा व्याख्या किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 24 में राग भूपाली का वादी और संवादी स्वर क्या है? तो राग भूपाली का वादी और संवादी स्वर को हम गधा होंगे, गधा। तो गधा यानी 3 नंबर, इसका 3 होंगे। इनका पूरा व्याख्या इसमें लिखा गया है। गज झप्पा ताल में कितनी मात्राएं होता है? गज झप्पा ताल में 15 मात्रा होते हैं। आंसर नंबर 2। इनका व्याख्या किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर रहता है?
तो मध्यम ग्राम में 16वीं प्रश्रुति पंचम रहता है, तो ही आंसर नंबर 3 होंगे। उसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्वर अधदर्शक के नाम से जाना जाता है? तो म जो अधदर्शक मतलब अकेला, इसे हम अचल स्वर कहते हैं, तो म होंगे आंसर नंबर 2। वादी तथा संवादी के मध्य श्रुति अंतराल होते हैं 9-13। तो वाद्य तथा संवादी के मध्य श्रुति अंतराल होता है 9 और 12। इनका आंसर होंगे 3 नंबर। इनका सब व्याख्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं, कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य कितनी तालें हैं? तो इनके मुख्य इनका 7 ताल होते हैं मुख्य, जो इसमें एक ताल, झप ताल, मध्य ताल, रूपक ताल, त्रिपुटा ताल, ध्रुव ताल, अंत ताल, यानी कि 7 होंगे। क्वेश्चन आंसर 3। इसके बाद पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो ये इनका कथक नृत्य से अच्छा करते थे, तो इनका कथक नृत्य से होंगे, तो इनका आंसर होंगे 3। तानपुरा को अधिकतर इन स्वरों में मिलाया जाता है। तानपुरा स्वर को प और सा स्वर में मिलाया जाता है। तानपुरा स्वर को प, सा और तीव्र तार सप्तक का सा और मध्य सप्तक का सा में मिलाया जाता है, तो इनका होंगे आंसर नंबर 3। उसके पास किसी तंत्रवाद की चौथी अथवा घूरब पर क्या होती है? तो घूरब पर जवारी होते हैं, तो इनका आंसर होंगे 4। षड्ज में पंचम किस श्रुति पर स्थापित होते हैं? षड्ज में पंचम 17वीं श्रुति पर स्थापित होते हैं, आंसर होंगे 1। पूरा व्याख्या किया है। राग दरबारी कर्नाटक किस थाट से अंतर्गत माना गया है? तो राग दरबारी थाट असाबरी थाट के अंतर्गत आता है, तो इनका आंसर होंगे 2। क्वेश्चन नंबर 35। जमजमा किस पर बजाया जाता है? जमजमा सितार पर बजाया जाता है, तो इनका आंसर होगा 2। राग में कौन से 2 स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? म और प, ऐसे 2 स्वर है जो एक साथ वर्जित नहीं होते हैं, तो इनका होगा आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस राग को हिजाज भैरव के नाम से जाना जाता है? नट भैरव को हम हिजाज भैरव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 3। असाबरी राग में कौन से स्वर कोमल लगते हैं? तो असाबरी रे ग धा, यानी कि गधानी। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। थाट राग पद्धति के अंतर्गत कितने आश्रय राग हैं? 10 राग आश्रय राग होंगे, इनका होंगे आंसर 3। और उसके बाद आते हैं 40 क्वेश्चन नंबर। उठान किस घराने का विशेषता है? तो उठान बनारस घराने का विशेषता है, तो आंसर नंबर 2 होंगे। क्वेश्चन नंबर 41। पंडित कंठे महाराज का संबंध किस वाद्य से है? तो कंठे महाराज तबला बहुत अच्छा बजाते थे, तो इनका आंसर होंगे 4। उनका व्याख्या किया गया है पूरा उनका
तबला से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 42, किस थाट मेरे गधा कोमल तथा तीव्र है? तो तोरी राग इनका होगा रे गधा और मा तीव्र, तो तोरी राग होगा आंसर नंबर 4। राजाखानी मत में कौन से बोल निश्चित रूप से होते हैं? तो राजाखानी में दा राधा राधा बोल निश्चित रूप में होते हैं, तो ये होंगे आंसर नंबर 3। इनका व्याख्या किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से अचल स्वर के नाम क्या है? सा प है, तो ये सा प होंगे। क्वेश्चन आंसर नंबर 2, इनका व्याख्या किया गया है। और हारमोनियम एक है सुशीरवाद यानी हवा से बचते हैं, तो इनका आंसर होंगे 3। 46 नंबर क्वेश्चन आता है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है, तो आंसर नंबर 2 होंगे। 47 में आते हैं, किसी भी ताल के एक पूरे चक्र को क्या कहा जाता है? तो पूरे चक्र को आवर्तन कहा जाता है, तो आंसर नंबर 2 व्याख्या किया गया है। उसके बाद आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में, कर्नाटक संगीत पद्धति में शुद्ध स्वर सप्तक को कहते हैं कनकांगी, कनकांगी यानी कि आंसर 2 होंगे, 1 होंगे। उसके बाद 49 क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से 14 मात्रा का ताल कौन है? तो 14 मात्रा का ताल धमार ताल है, आंसर होंगे 3। इनका व्याख्या किया गया है, यानी कि मात्रा बोल सब लिखकर बताया गया। और आते हैं, पंचम श्रुति का क्या नाम है? पंचम श्रुति का नाम त्रिपुरा है, तो आंसर नंबर 3 होंगे। इनका व्याख्या किया गया है। और आपको 50 नंबर का ही मैं बता रहा हूँ, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और मैं फिर आपको 50 के बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टीजीटी का स्पेशल बहुत ही अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन आंसर है, जो आपको टीजीटी में तैयारी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।